Hello all, welcome to my channel We Can Heal. Today I am going to talk about balance. अभी आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में लिखा है कि चॉइसेस ज़्यादा हो तो सबको अच्छा तो लगता है, पर इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, दे गेट पजल्ड और वो डिसाइड नहीं कर पाते एंड दे कम विथ लाइक एम्प्टी हैंड्स. आप ऐसा ही एक्सपीरियंस मॉल में भी कई बार करते होंगे. जब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, यू नो व्हाट टू चूज, राइट? बट वहीं अगर आपके पास 20 ऑप्शंस है, लाइक मे बी nail paint, maybe lipstick, you don't know which to choose, which would suit you better, right? Because they all look good, they are all the same company, they are just different shades, and you get overwhelmed sometimes and you don't buy anything. Happens with clothes, other accessories. कभी कभी तो हम सभी बाय कर लेंगे क्योंकि इफ वी कैन अफोर्ड इट. कभी कभी वी कम होम बाइंग द रॉन्ग थिंग एंड फील डिससेटिस्फाइड. तो ज़्यादा ऑप्शंस होना डेफिनेटली बहुत ही डिज़ायरेबल लगता है, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है. पर अगर वही चॉइसेस आपकी लाइफ में दी जाए या कुछ, तो इट ओवरवेल्म्स और हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअली हमारे लिए सही होगा फ्यूचर में, राइट? तो क्या करें? यस, नैरो डाउन करें. 10 ऑप्शन को पहले 9 में करें, 8 में करें, 5 में करें, उन 5 को भी फाइनली 3 में करें. एंड व्हेन यू विल हैव ओनली 3 चॉइसेस, it will be so much easier to choose, and also you will not regret, you will be ready for the future things. You will be much more satisfied. तो कोशिश करें कि rather than having a lot of options, you have better clarity as to what you want. करियर ऑप्शंस में जैसे पहले के ज़माने में मैं ये फील करती हूँ कि डाइवर्सिटी कम थी डेफिनेटली, और कई बार रॉन्ग ऑप्शंस भी चूज़ कर लिए जाते थे, पर क्योंकि डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन अच्छा होता था तो लोग कंटिन्यू कर लेते थे. पर अब वही चीज़ हमको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब एक ही चीज़. अब आईटी में भी जाएं तो इतने ऑप्शंस हैं, आप कॉमर्स में जाएं तो इतने ऑप्शंस हैं. समटाइम्स अ पर्सन इज़ नॉट सो श्योर एंड ही डजंट वांट टू मेक अ मिस्टेक ऑल्सो. तो क्या करें? इतने सारे ऑप्शंस में से कैसे चूज़ करें? तो एक टेबल बनाए, मैंने पहले भी मेंशन किया है वीडियो में. एक टेबल बनाए, प्रोज एंड कॉन्स लिखे, उसमें से नैरो डाउन करें, और जब तक कि वो 2 बेसिक ऑप्शंस में नहीं आ जाए उनको अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से नैरो डाउन करते जाइए. और होगा नैरो डाउन, ऐसा नहीं है नहीं होगा. अभी हम क्या दिमाग से सोच रहे हैं, इट इज़ ऑल इनसाइड एंड इट्स बिकमिंग लाइक अ क्लाउड. उसी क्लाउड को क्लैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको लाइंस में लिखना पड़ेगा. एंड इट कम्स ऑन पेपर एंड इट इज सो कॉन्शियसली क्लियर. ठीक है, देर इज नो जिब्रिश. तो यू शुड नो व्हेन लाइफ गिव्स यू लॉट ऑफ लेमन्स, यू कैन मेक अ लेमनेड, बट विच वन? रादर टेक 2 लेमन्स, ओके, एट अ टाइम. जिंदगी में हमेशा जब बहुत सारे ऑप्शंस हो तो पहले उसको नैरो डाउन करें, अपनी दिमाग में क्लैरिटी लाएं, कॉन्फिडेंस लाएं, और फिर परस्यू करें. यू विल नेवर हैव रिग्रेट्स, और एटलीस्ट द रिग्रेट्स यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर. ओके, टेक केयर ऑफ दिस द नेक्स्ट टाइम यू आर चूजिंग. थैंक यू.